नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। देखिए मित्रों, जो सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंतर्गत दर्शन शास्त्र का जो सब्जेक्ट है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने इस चैनल पर मैं अपलोड कर रहा हूं। तो एक वीडियो है जो हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के है जो इसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में अपन देखते हैं जो हमने देखे थे 50 क्वेश्चन दर्शन शास्त्र के इस पहले वीडियो में। उसके बाद में 50 के बाद में अपन इस वीडियो में है जो शुरुआत करेंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के लायक है। और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आपको पता है सितंबर में होने वाला है। पद भी बढ़ने की संभावना है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने इस चैनल पर लगभग हर सब्जेक्ट का एसएसटी के जो सब्जेक्ट हैं उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो थ्योरी से संबंधित होंगे वो मैं इस वीडियो में अपने इस चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग अपने इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने मित्रों को भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अपन शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 50 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। आज अपन देखेंगे 50 से आगे के जो क्वेश्चन हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन थे पहले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर के। इस प्रकार के ये क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आए हुए भी हैं। अपन इसमें आज शुरुआत करेंगे जो कि 50 क्वेश्चन हैं। उसके बाद में यहाँ तक हमने देख लिया था कि मुझे केवल एक ही बात का ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूँ। ये किसने कहा था? ये कहा था किसने? सुकरात ने कहा था। सुकरात। और यहाँ से शुरुआत करेंगे आज अपन। सुकरात के अनुसार नैतिक निर्णय करना सही है। तो नैतिक निर्णय किस आधार पर करना सही है? तो स्व विवेक के अनुसार है जो इसका निर्णय करना सही। किसके अनुसार? स्व विवेक के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान ही सद्गुण है। तो इसमें हो जाएगा ज्ञान तथा सद्गुण में तादात्म्य संबंध है। ये इस प्रकार से। अगला है स्टोकवाद के प्रवर्तक कौन है? तो स्टोकवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे कौन? जैनो। अगला क्वेश्चन है प्रकृति की ओर लौटो। ये भी किसने कहा था? ये भी जैनों के अंतर्गत। अगला है सेरेनिक्स का संबंध किससे है? तो ये भौतिक सुखवाद से माना जाता है सेरेनिक्स का संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेनेक्स का संबंध है। सेनेक्स का संबंध किससे है? तो वैराग्यवाद से माना जाएगा सेनेक्स का संबंध। अगला देखते हैं। एपिक्यूरसवाद के प्रवर्तक माने गए हैं। एपिक्यूरसवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएंगे अपने एपिक्यूरस। कौन हो जाएंगे? एपिक्यूरस हो जाएंगे इसमें, एपिक्यूरस। अगला देखते हैं प्लेटो का सद्गुण विषयक सिद्धांत है। तो प्लेटो का सद्गुण विषयक सिद्धांत क्या है? मुख्य सद्गुण ही है जो सद्गुण विषयक सिद्धांत माना है इन्होंने, प्लेटो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय की उत्पत्ति है। न्याय की उत्पत्ति किससे संबंधित है? न्याय की उत्पत्ति यूनानी भाषा के डिकेयोसिन से मानी जाती है न्याय की उत्पत्ति। अगला है प्लेटो का मुख्य सद्गुण। प्लेटो है जो मुख्य सद्गुण किसे स्वीकार करता है? तो प्लेटो मुख्य सद्गुण है जो न्याय को मानता है। किसको? न्याय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 प्रमुख सद्गुण कौन से हैं प्लेटो के अनुसार? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विवेक, साहस, संयम और न्याय। ये इस प्रकार से सद्गुण के 4 प्रकार बताए गए हैं जो कि प्लेटो ने बताए थे। मित्रों, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने इस चैनल पर पूरी कोशिश करूंगा कि जो एसएसटी के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको पता होगा 8 सब्जेक्ट है शिक्षण विधियों समेत, तो उसके हर पार्ट की मैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर अच्छा प्यार दिखाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपने मित्रों के साथ में शेयर करते हैं तो मैं इसके जो थ्योरीज से संबंधित हैं वो भी वीडियोस है वो अपलोड करूंगा। वो आप लोगों पर डिपेंड है कि आप लोग किस तरीके से वीडियो को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। न्याय का निवास स्थान है। न्याय का निवास स्थान किसमें है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों में है जो न्याय का निवास स्थान है। अगला है राज्य के 3 प्रमुख वर्ग कौन से हैं? राज्य के 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे शासक, सैनिक और श्रमिक वर्ग ये है।
अगला मानवीय आत्मा का विभाजन है। तो मानवीय आत्मा का विभाजन किस प्रकार से है? बौद्धिक और अबौद्धिक। अगला देखते हैं, मानवीय आत्मा के 3 पक्ष हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बौद्धिक, भावनात्मक और वासनात्मक। अगला है न्याय की उत्पत्ति होती है। तो न्याय की उत्पत्ति अपने नियत सद्गुणों का पालन करने से होती है। अरस्तु का विश्वास था, अरस्तु का क्या विश्वास था? सद्गुण को प्राप्त किया जा सकता है। अगला देखते हैं, मिल का विश्वास था। मिल का क्या विश्वास था? मिल ने माना था सुखों में गुणात्मक अंतर। सुखों में गुणात्मक अंतर किसने माना था? मिल ने माना था। और सुखों में जो मात्रात्मक भेद है वो किसने माना था? वो बेंथम ने माना था। मिल सुखों में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों भेद मानते हैं। अगला देखते हैं, बेंथम के अनुसार शुभत्व का मानदंड है। शुभत्व का क्या मानदंड है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। प्लेटो के अनुसार न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो न्याय है दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय माना जाता है। अगला देखते हैं, नीति दर्शन का कार्य है। नीति दर्शन का कार्य क्या है? तो यहाँ पे मानदंडों को व्यवहार में लागू करना ही नीति दर्शन माना जाता है। अगला, सुखवादी परिगणना का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपके बेंथम ने। सुखवादी परिगणना का सिद्धांत बेंथम ने दिया था। इसे सुख कलन का भी सिद्धांत कहते हैं। अगला, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है जो किसमें है? यहाँ पे हो जाएगा मानव तथा समाज की सुरक्षा। सुखवाद के अनुसार नैतिक निर्णय का विषय है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म का परिणाम। अगला है, निकोमेकियन एथिक्स का लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपको पता होगा अरस्तु को निकोमेकियन एथिक्स का लेखक माना जाता है। अगला है, बुराई अनैच्छिक होती है। ये किसने कहा था? ये सुकरात का कथन है कि बुराई अनैच्छिक होती है। अगला देखते हैं, नैतिक निर्णय का विषय है। तो नैतिक निर्णय का विषय क्या है? ऐच्छिक कर्म। क्या है? ऐच्छिक कर्म। अगला, नीतिशास्त्र एक मूल्यात्मक विज्ञान है क्योंकि यह मनुष्य के कर्मों व आचरण का मूल्यांकन करता है। अगला है, अगला है, अधिनीति शास्त्र या विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र का उद्देश्य है। तो इसमें हो जाएगा नैतिक निर्णय के स्वरूप का अर्थ व विश्लेषण करना यहाँ पे। अगला देखते हैं, मनोवैज्ञानिक सुखवाद की संगत परिभाषा है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी मनोवैज्ञानिक सुखवाद की? यहाँ पे मनुष्य स्वभावतः सुख की प्राप्ति तथा दुख की निवृत्ति चाहता है। ये इसकी मनोवैज्ञानिक सुखवाद की परिभाषा मानी जाती है। अगला अपना पार्ट आ जाता है कौन सा? ये जैन नीतिशास्त्र। यहाँ से स्टार्ट होता है। जो भी मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अपने चैनल पर मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोग अपने इस चैनल को कितना प्यार देते हैं वो आप पर डिपेंड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना चैनल धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है आगे, तो अगर आप लोगों को प्यार और स्नेह मिलता रहा तो ये चैनल जल्द आगे बढ़ेगा और मैं इसी प्रकार से अपने चैनल पर वीडियो है वो अपलोड करने की कोशिश भी करता रहूँगा। अगला है, जैन धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो जैन धर्म के कौन हो जाएंगे प्रवर्तक? महावीर स्वामी। तो यहाँ पे ऋषभदेव भी हैं, पार्श्वनाथ भी हैं, लेकिन जो मुख्य जो इनको जैन धर्म का जो संस्थापक अगर देखा जाए तो मुख्य जो प्रवर्तक हैं जैन धर्म के वो महावीर स्वामी को माना जाता है मुख्य प्रवर्तक। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन अनंत चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता? तो अनंत चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? यहाँ पे अनंत ऐश्वर्य नहीं आता। अनंत ऐश्वर्य, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन ये इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन अनंत ऐश्वर्य इसमें नहीं आता है।
अगला है अपना जैन नीति शास्त्र में मानव जीवन का परम श्रेय क्या स्वीकार किए गए हैं, तो मोक्ष को स्वीकार किया गया। कौन सा कसाय के अंतर्गत नहीं आता, तो कसाय के अंतर्गत यहाँ पे अनुराग नहीं आता। लोभ क्रोध मान और मोह ये कसाय के अंतर्गत आते हैं। अगला है अपना भाव बंध के अतिरिक्त दूसरा बंधन कौन सा है, तो भाव बंध के अलावा दूसरा है जो द्रव्य बंध माना जाता है, द्रव्य बंध। अगला है जैन दर्शन के अनुसार इनमें से कौन सा कर्म का भेद नहीं है, तो कर्म का भेद कौन सा नहीं है, प्रारब्ध कर्म है ये, इसका भेद नहीं है। विज्ञानावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और वेदनीय कर्म है जो कर्म के भेद माने गए जैन दर्शन के अनुसार। अगला है जैन धर्म में आश्रव से क्या तात्पर्य है, तो आश्रव से तात्पर्य है पुद्गल का जीव की तरफ प्रवाह होना, ये आश्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, आश्रव। अगला देखते हैं जैन धर्म के कर्म के कितने प्रकार होते हैं, तो जैन धर्म में कर्म के कितने प्रकार माने गए हैं, 8। कितने, 8। अगला कौन त्रिरत्न नहीं है, त्रिरत्न इसमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा सम्यक भावना है जो, ये त्रिरत्न नहीं है। बाकी सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है जो ये जैन दर्शन के त्रिरत्न माने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन समिति के अंतर्गत नहीं आता, तो ये सहकारी समिति नहीं है, ये किसी प्रकार की समिति नहीं होती थी। बाकी ईर्या समिति, भाषा समिति और ऐष्णा समिति ये थे। अगला है मोक्ष में जीव की क्या स्थिति रहती है, तो जीव अनंत सतुष्टि से युक्त हो जाता है मोक्ष में। अगला है जैन में 2 संप्रदाय हैं, एक दिगंबर और दूसरा कौन सा हो जाएगा, श्वेतांबर। जैन दर्शन में दिगंबर और श्वेतांबर। और बौद्ध दर्शन में कौन कौन से थे, तो बौद्ध में थे हीनयान और महायान। अगला देखते हैं ज्ञान स्वप्रभासी किस दर्शन का सिद्धांत है, तो ये हो जाएगा जैन दर्शन का। जैन में पुद्गल का नाश ही मोक्ष है। इस प्रकार से ये जैन धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और भी अलग से क्वेश्चन है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के वीडियोज़ है वो डालने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़ सकते हैं अपने चैनल से। बौद्ध नीति शास्त्र आता है अब आगे। महात्मा बुद्ध किस सिद्धांत के समर्थक थे, तो महात्मा बुद्ध है जो मध्यम मार्ग के, किसके, मध्यम मार्ग के। अगला देखते हैं बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य हैं, तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कितने, 4। दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग के, ये 4 आर्य सत्य माने गए। अगला है अपना द्वादश निदान में विज्ञान का क्या कारण है, तो यहाँ पे संस्कार हो जाएगा विज्ञान का कारण। दुख का प्रथम मूल कारण क्या है, तो दुख का प्रथम मूल कारण है अविद्या को माना गया है। दुख निरोध की स्थिति में होता है तो निर्वाण की प्राप्ति। अगला कौन सा अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता, तो ये सम्यक भोग है जो इसमें नहीं आता। बौद्ध दर्शन में निर्वाण प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं, तो अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अगला है कौन सा आर्य सत्य नहीं है, तो दुख नहीं है, दुख नहीं है, ये हो नहीं सकता, आर्य सत्य इसके अंतर्गत नहीं है। बाकी दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध का उपाय है, ये 3 इसमें दिए गए हैं। और दुख है, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध का उपाय, दुख निरोध का उपाय या मार्ग, ये 4 आर्य सत्य माने गए हैं बौद्ध धर्म में। अगला है अपना बौद्ध में कार्य कारण सिद्धांत को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। क्या, प्रतीत्य समुत्पाद। अगला है कर्म विषय में बुद्ध के क्या मत हैं, तो कर्म विषय में बुद्ध का मत है कर्म फल का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। अगला देखते हैं ईश्वर के संबंध में बौद्ध क्या है, अनेकेश्वरवादी, सर्वेश्वरवादी, एकेश्वरवादी, इनमें से ये नहीं है बौद्ध है जो अनात्मवाद
मानते हैं ईश्वर के संबंध में। बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म माना जाता है। नास्तिक मतलब जो वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक माना जाता है। अगला है द्वितीय आर्य सत्य में किसका विवेचन है? तो द्वितीय आर्य सत्य में दुख के कारण का है जो विवेचन किया गया। दूसरा जो आता है अपना आर्य सत्य, वो दुख के कारण। द्वादश निदान भी कहा जाता है इसको, प्रतीति समुत्पाद भी इसके अंतर्गत आता है। अगला है द्वितीय आर्य सत्य के उपनाम है, तो ये द्वादश निदान, भाव चक्र और धर्म चक्र ये सभी है जो इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं निर्वाण का क्या अर्थ है? तो दुखों का अंत होना निर्वाण कहलाता है। बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो बुद्धयान, ये बुद्धयान नहीं होता है, बाकी महायान और हीनयान है जो बौद्ध धर्म के 2 भाग माने गए। निर्वाण से क्या लाभ होता है? तो निर्वाण है जो परलोक की प्राप्ति होती है। जिन दार्शनिक प्रश्नों का गौतम बुद्ध उत्तर नहीं देते तो वे अव्यक्तनिक कहलाते हैं। बोधिसत्व कहलाता है करुणा महाकरुणा से युक्त सिद्ध पुरुष बोधिसत्व कहलाता है। करुणा और महाकरुणा से युक्त जो सिद्ध पुरुष है वो बोधिसत्व। पंचशील के अंतर्गत नहीं है, तो पंचशील के अंतर्गत कौन सा नहीं होगा? अपरिग्रह, ये नहीं होता है। वह कौन नीति शास्त्र है जो आत्मा को नहीं मानता है? बौद्ध नीति शास्त्र है जो आत्मा को नहीं मानता। हिंदू नीति शास्त्र में पुरुषार्थों की संख्या कितनी माने गए हैं? तो 4 माने गए हैं पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अगला है अपना पुरुषार्थों का कर्म क्या है? तो अभी हमने देखा धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यतोभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म, यह परिभाषा किस दर्शन से संबंधित है? तो ये वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। प्रथम पुरुषार्थ माना गया है, तो प्रथम पुरुषार्थ किसको माना गया है? प्रथम पुरुषार्थ है जो धर्म को माना गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अगला है परम पुरुषार्थ माना गया है, तो परम पुरुषार्थ किसको माना गया है? मोक्ष को माना गया। मोक्ष शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो मोक्ष धातु से निष्पन्न छुटकारा पाना के अर्थ में जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना। अगला कौन सा पुरुषार्थ का अंग नहीं है? तो ब्राह्मण है जो पुरुषार्थ का अंग नहीं है। कौन सा वर्ण आश्रम मोक्ष की ओर ले जाता है? तो संन्यास आश्रम। भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ क्या है? तो पूर्णतः प्राप्य आदर्श, ये पुरुषार्थ है। वेदों के प्रारंभिक भाग से संबंध मीमांसा का अन्य नाम क्या है? तो ये उपयुक्त सभी, धर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा और कर्म मीमांसा। अगला निष्काम कर्म का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। कर्म फल की इच्छा का त्याग करना, ये निष्काम कर्म का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ माना गया। उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श हैं, तो मोक्ष है जो श्रेष्ठतम आदर्श माना गया। कृत प्रणाश का अर्थ क्या है? तो किए हुए का फल प्राप्त होना कृत प्रणाश कहलाता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद की संगत परिभाषा है, तो मनुष्य स्वभावतः सुख की प्राप्ति तथा दुख की निवृत्ति चाहता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद की ये संगत परिभाषा है। अगला है नीति शास्त्र अध्ययन है। नीति शास्त्र किसका है? मानवीय आचरण का अध्ययन करता है। अगला है अरस्तु का विश्वास था। अरस्तु क्या मानते थे? सद्गुण को प्राप्त किया जा सकता है, सद्गुण को प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए मित्रों, ये थे अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने देखा जो 50 से 130 तक के क्वेश्चन है वो हमने दर्शन शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो देखे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पर एसएसटी के हर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट और किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।